गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नरेंद्र कुमार दुबे एन के सर। सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं आप सभी को। आपका दिन मंगलमय हो। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल तो आप करते हैं, लेकिन शायद आप उसका नाम या तो जानते कम हैं या फिर आपको पता ही नहीं होता है। ये एडजेक्टिव है एम्फेटिक एडजेक्टिव, और ये तीन ही वर्ड होते हैं, ऑन, द वेरी और द सेम। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगा कि वे ऑल नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें ज़रूर करते रहें ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। आते हैं पॉइंट पे। हमारा जो आज का टॉपिक है इसको कहते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव। यानी इसको अगर कहें तो जोरदायक कह सकते हैं, जोरदायक अथवा बलदायक। यानी जिस बात पे जोर दिया जाए या बल दिया जाए उसे कहते हैं बलदायक विशेषण। देखिए, आप एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़े हैं जो सेल्फ प्रोनाउन रहा है, जैसे हरी, हिमसेल्फ किल्ड द टाइगर, किल्ड द टाइगर। हरी हिमसेल्फ किल्ड द टाइगर, इसमें हरी सब्जेक्ट है, किल्ड इसका वर्ब है और ऑब्जेक्ट है टाइगर। यहाँ ये जो सेल्फ प्रोनाउन आया है ये प्रोनाउन नहीं आया है। सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव भी होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूसरा हो तो वह ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो ये एम्फेटिक हो जाता है। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन था आपका। और इसी तरह से एम्फेटिक सेंटेंस, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एम्फेटिक हो गया। एक सेंटेंस जैसे मान लिया जाता है कि मोहन पढ़ता तो है, या मोहन ज़रूर पढ़ता है, या मोहन अवश्य पढ़ता है। ऐसे सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो आप उसके ऑक्सिलरी वर्ब को बीच में रख देते हैं। जैसे देखिए, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन पत्र लिखता है। यहाँ पे हम पाते हैं कि इसमें कहीं ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं है। ये सब्जेक्ट है, इसका V5 सिंगुलर वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब इसके बाद आप नीचे जाएंगे निगेटिव में, तो यहाँ पे मोहन के साथ डज का प्रयोग करेंगे आप। इंट्रोगेटिव में करेंगे, चाहे वह यस नो टाइप का हो या WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे आप डू डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। अगर अफर्मेटिव में आप डू या डज का प्रयोग करते हैं, यानी जैसे यहाँ देख लेते हैं कि मोहन डज राइट अ लेटर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्लेसमेंट हो गया। मेन वर्ब तो हमारा V1 यहाँ आ चुका है, ऑक्सिलरी वर्ब लग जाने से ये V1 हो गया। ये V5 है, डज क्या है, डू का 5th फॉर्म है, तो ये सिंगुलर होता है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि डज लगने से इस वाक्य में कुछ अंतर आ गया। इसका अर्थ है कि मोहन पत्र लिखता है, लेकिन इसका अर्थ ये हो गया कि मोहन पत्र जरूर लिखता है, या अवश्य लिखता है, या लिखता तो है। तो यहाँ बात पे बल दिया गया, तो ये सेंटेंस एम्फेटिक हो गया। यही कारण है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग आप नहीं करते हैं। जब आप उसको एम्फेसाइज करते हैं तभी उसमें डू डज का प्रयोग करते हैं। तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी पढ़ लिए हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन को भी पढ़ लिए हैं, और एम्फेटिक सेंटेंस को पढ़ लिए हैं। ये आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव है। तो आइए समझते हैं कि एम्फेटिक एडजेक्टिव में क्या सावधानी रखनी है, कहाँ पर किसको यूज किया जाएगा। देखिए, ये तीन होते हैं, ऑन, द वेरी और द सेम। अब तीनों का जो यूज होता है
वो बहुत ही थोड़े से अंतर का होता है। अगर हम थोड़ा सा सतर्कता रखें तो ये तीनों का सही हम यूज कर सकेंगे। देखिए, ये ऑन का जो प्रयोग करना है, इससे पहले एक पोसेसिव एडजेक्टिव का आना जरूरी है। पोसेसिव एडजेक्टिव द वेरी का जो प्रयोग हम करते हैं, ये होता है इसकी द वेरी सेम पीस, है ना, कि द सेम आइटम नॉट रिप्लेस्ड, यानी वही चीज़ जिसको आपने बदला नहीं है। और इसमें क्या कहता है कि थिंग alike बट रिप्लेस्ड। तात्पर्य यह है कि इसमें एक समान चीज़ें होंगी लेकिन वो बदला हुआ रहेगा, और इसमें क्या है कि वो रिप्लेस्ड नहीं होगा, बदला हुआ नहीं होगा वही चीज़। जैसे मान लीजिए यहाँ हम यूज करते हैं, पहले ऑन से एक एग्जांपल लेते हैं कि आई हैव सोल्ड माई ऑन कार। आई हैव सोल्ड माई ऑन कार, इसकी हिंदी हुई कि मैंने अपनी खुद की कार बेच दी है। तो यहाँ पे ये कार नाउन है। अब आप जानते हैं कि नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव है। तो ऑन क्या है, यह ऑन कार, अपनी कार, खुद की कार, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये माई और ऑन साथ में चलते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो अब इसका मतलब हुआ कि मैंने अपना खुद का कार भेज दिया है। तो एक पोसेसिव एडजेक्टिव आने के बाद ही आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ऑन का मतलब हो गया रखना, पोसेस करना। तो इस तरह से आप एम्फेटिक बनाते हैं तो एक पोसेसिव एडजेक्टिव रख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे you have not cleaned your own bedroom, she has not cleaned her own dress। तो इस तरह से कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन से, फर्स्ट पर्सन से, सेकंड पर्सन से, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके साथ ये फ्रीली यूज किया जा सकता है एम्फेटिक एडजेक्टिव को। तो ऑन किसी भी सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सबके साथ लग जाएगा। लेकिन कंडीशन यह है कि वो जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका अपना पोसेसिव एडजेक्टिव इसके पहले जरूर आना चाहिए। जैसे आई के साथ माई, और मान लीजिए कि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हीज ऑन होना चाहिए। जैसे ही हैज़ सोल्ड, और माई की जगह यहाँ हीज हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये पोसेसिव है, हीज ऑन कार। इसी तरह से सी के साथ हर हो गया, अगर सी यहाँ सब्जेक्ट रखते हैं तो हर ऑन हो गया, हर ऑन कार। दे अगर है कि दे हैव सोल्ड तो देयर ऑन हो जाएगा, देयर ऑन। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट होगा उसी का पोसेसिव केस का पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव को उसके पहले रखेंगे तो वहाँ पे ये अपना खुद का अर्थ देता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आई हैव सोल्ड माई ऑन कार, मैंने अपनी खुद की कार बेच दी है। तो ऑन का प्रयोग इस कंडीशन में होता है, यानी ये सबके साथ यूज हो सकता है। और दूसरा जो द वेरी है, तो द वेरी का तात्पर्य है कि बिल्कुल वही, बिल्कुल वही, यानी दूसरा पेश नहीं। जैसे आई हैव यूज्ड द वेरी glasses, आई हैव यूज्ड द वेरी ग्लासेस, यानी ऑप्टिकल्स का हैं
या स्पेक्टिकल्स कहें या ग्लासेस कहें, तीनों में कोई यूज कर सकते हैं। तो ये चश्मा मैंने कल भी लगाया था, वही चश्मा आज भी लगाया है, यानी चश्मा को मैंने बदला नहीं है, जो कल था वही आज भी है। तो इस तरह से पाते हैं कि जो चीज़ का बदलाव नहीं हो, सेम जैसे कि आप ड्रेस पहनते हैं या शूज पहनते हैं तो रोज़ तो लगभग वही पहनते हैं, तो वहाँ आप यूज कर सकते हैं कि मोहन हैज़ व्हाट टू से हैज़ वॉर्न द वेरी ड्रेस, बिल्कुल वही कल ही वाला, बदला नहीं है, जो कल पहना था वही ड्रेस आज पहन लिया है। आई हैव वॉर्न द वेरी शूज, कल जो जूते पहना था वही जूते आज भी पहना हूँ। तो वहाँ पे बिल्कुल वही चीज़, बदलाव नहीं, लेकिन द सेम का जो यूज होता है उसमें एक्सचेंज होता है। जैसे द सेम, तो इसका मतलब होता है उसी जैसा, है ना, उसी समान या जैसा। जैसे राधिका हैज़ worn the same dress as गीता हैज़ worn, गीता हैज़ लिख करके छोड़ दें पूरा जाएगा, तो राधिका हैज़ worn द सेम ड्रेस एज गीता हैज़, यानी गीता के पास जो ड्रेस है वैसा ही ड्रेस राधिका ने भी पहना है। तो अब देखो दो आदमी का ड्रेस है तो दो होगा ना, एक राधिका का ड्रेस है और दूसरा गीता का ड्रेस है, यानी दो है, ड्रेस की संख्या तो कम से कम दो हो गई, तो यानी दो पीस हो गया। तो एक जैसा एक लुक का एक कपड़ा है, एक जैसा सिलाई है, लेकिन चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन द वेरी में क्या होता है कि वो चीज़ें अलग नहीं होती है, एक ही पीस होता है और उसी को दोबारा के लिए हम द वेरी का यूज करते हैं। जैसे दिस इज़ द वेरी बुक आई वांट टू बाय, ये वही किताब है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि एक दिन पहले मैं खरीदने गया और शायद मेरे पास पैसा नहीं रहा या किसी प्रॉब्लम से मैंने उस बुक को नहीं खरीदा, फिर मैं आज आया हूँ खरीदने के लिए। तो आज भी अगर मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है खरीदने में, तो शायद मैं ऐसी बात कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल वही किताब है जो मैं खरीदना चाहता हूँ, दिस इज़ द वेरी बुक आई वांट टू बाय, यानी वही किताब है मैं खरीदना चाहता हूँ जो कल मैं खरीदना चाहता था। और द सेम का मतलब क्या हो गया, सेम का मतलब हो गया उसी के जैसा, है ना। जैसे दिस पर्सन हैज़ वॉर्न द ड्रेस द सेम एज आई सॉ इन द स्कूल कैंपस। तो इस तरह से किसी को भी उसके जैसा बताने के लिए द सेम का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आप बात बात में यूज करते हैं कि इस आदमी का शक्ल अमुक आदमी के सेम जैसा है ना, तो सेम आप यूज करते हैं कि सेम उसी आदमी जैसा है, इसका बोलने का अंदाज सेम उसी जैसा है। तो इस तरह से सेम शब्द आप यूज करते हैं, तो उसमें ए लाइक होता है बट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइटम्स, नॉट ए सिंगल वन। तो एक ही चीज़ नहीं होता है, अलग अलग होता है। एक जैसे जहाँ दिखता है वहाँ द सेम का यूज करते हैं, और जहाँ मात्र एक ही पीस है और उसी को कहा जा रहा है, दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वहाँ द वेरी का प्रयोग करें। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन से पहले एक पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना जरूरी है। द वेरी का मतलब बिल्कुल वही पीस, दूसरा पीस नहीं, और द सेम का मतलब है कि दूसरा पीस लेकिन दिखने में पहले वाले जैसा है। तो इस तरह से एक जैसा दिखने वाला। तो मुझे लगता है कि आप एम्फेटिक एडजेक्टिव समझ गए होंगे कि ऑन, द वेरी और द सेम का प्रयोग कैसे किया जाता है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ें, तब तक के लिए धन्यवाद।